बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त काज़िमैन हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ो मोमिनीन किराम, इब्न अबी दाऊद जो मुतसिम अब्बासी के दरबार में इल्म की एक अहमियत रखता था, वो अपने ज़ौम की बुनियाद पर अपने आप को सबसे बड़ा आलिम समझ रहा था और ये समझता था कि जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा इल्म है, जो मेरी राय है वही सही है और किसी की राय का कोई एतबार नहीं है। इसका दोस्त ज़रक़ान, इसका नाम ज़रक़ान था, ये कहता है कि मेरे पास मेरा दोस्त इब्न अबी दाऊद आया और आने के बाद कहता है कि आज इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की वजह से मेरे जो फजीहत हुई है, इसकी वजह से मैं शदीद तमन्ना करता हूँ काश कि मैं 20 साल पहले ही मर गया होता। यानी इतना शदीद बुग़्ज़ है इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ये शख्स रखता है। ज़रक़ान कहता है, मैंने उससे पूछा आखिर वजह क्या है, बात क्या है, क्या हुआ है आखिर दरबार में ऐसा कुछ। तो उसने कहा कि एक चोर आया और उसने अपनी चोरी का इकरार किया। तो मुतसिम अब्बासी खलीफ़े वक्त ने, बादशाह वक्त ने ये पूछा कि कुरान में आया था फ़क़्तऊ क्या सारक़ व सारक़त फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, कि चोर चाहे मर्द हो या औरत हो उनके हाथ काट दिए जाएं। अब सवाल ये है कि हाथ कहाँ से काटा जाएगा। उसने फ़ुक़हा को जमा किया और जमा करने के बाद उलमा फ़ुक़हा से भी जमा है और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को भी बुलाया वहाँ पर। बारह सब लोग हाजिर हैं। तो मुझसे ये राय पूछी गई। मैंने कहा कि हाथों को काटना है, ये जो बाईं उंगली है सबसे छोटी वाली उंगली और गट्टे के दरमियान जो हथेली है उसको काटा जाए और इसमें उंगलियां भी शामिल हों। मैंने ये हुक्म दिया। बादशाह ने दलील पूछी। मैंने कहा कि कुरान मजीद में आयत है कि फ़मसहू वुजूहकुम व अयदीकुम, यानी तयम्मुम के सिलसिले में तरीक़े तयम्मुम में यह आयत आई है कि अपने चेहरों का और हाथों का मसा करो। तो इसमें हाथों से मुराद यही मकाम है जिसको मैंने बताया है और मेरे साथ और भी फ़ुक़हा की एक जमात मुत्तफ़िक़ है, मैं तन्हा इस बात का क़ाइल नहीं हूँ। फिर दूसरे फ़ुक़हा उठे, एक और गिरोह उठा। उन लोगों ने कहा कि हाथ को केहूनी से काटा जाए। मुतसिम अब्बासी ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या दलील है। उन्होंने कहा कि कुरान में आयत आई है व अयदीकुम इलल मराफ़िक़, यानी हाथों को धुलना है केहूनियों से, तो लिहाजा हाथ से मुराद केहूनी है। दोनों नज़रिए सामने आ गए। अब मुतसिम अब्बासी ने मोहम्मद इब्न अली इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होकर पूछा कि बताएं आपकी क्या राय है, आप क्या नज़रिया है। इमाम ने फरमाया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने अपनी राय दे दी, उसके ऊपर अमल करो। उसने कहा कि नहीं, आपको अपना नज़रिया बयान करना पड़ेगा। इमाम ने फरमाया कि इससे मुझे माफ़ करो, क्योंकि इमाम को अच्छी तरीके से मालूम है कि इसे बहाने तलाश कर रहा है ताकि किसी तरीके से मेरे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाया जो कि मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकले जिससे ये साबित हो जाए कि ये हुकूमत मुखालिफ है। लिहाजा इमाम ने दरगुजर किया और कहा कि नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई राय नहीं दूँगा। लेकिन जब उसने मजबूर किया और इसरार किया कि नहीं आपको राय देनी पड़ेगी, तब इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हथेलियों को ना काटा जाए, ना तो आधी और न ही पूरी, न ही गट्टे से न ही केहूनी से, बल्कि सिर्फ उंगलियों को काटा जाए उनकी जड़ों से। रऊसुल असाबे, उंगलियों के जड़ से काटा जाए और हथेली को छोड़ दिया जाए। उसने पूछा कि आपके पास क्या दलील है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, कि मसाजिद अल्लाह के लिए है। मसाजिद यानी इंसानी जिस्म के वो आज़ा जो सजदे के वक्त ज़मीन पर होते हैं। तो लिहाजा ये दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर होती हैं, तो लिहाजा उसे छोड़ दिया जाए। फ़ला तदउ मअल्लाह अहदन, या अल्लाह के साथ किसी को भी शामिल नहीं किया जा सकता। यानी जिन आज़ा के ऊपर अल्लाह का हक़ है, जिनके ज़रिए से अल्लाह को सजदा किया जाना है,
ان اعضاء کے ذریعے ان اعضاء کو کسی کے لیے بھی، یعنی اس نے کسی کی چوری کیا نا تو اس کے لیے، یا مسجد کسی کی چوری نہ کرے اس کے لیے، یعنی بندوں کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ جن ہاتھوں سے بندوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں ان کو کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو لہذا بندوں کے حقوق کے ساتھ اللہ کے حق کو سلب نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ انگلیاں چونکہ اللہ کے لیے ہیں، لہذا یہ ہتھیلی یہ ہاتھ چونکہ اللہ کے لیے ہے، لہذا ان کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے، یہ ان دو آیتوں کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے اپنا حکم جو حکم قرآنی ہے آپ نے نافذ کیا، آپ نے یہ بیان کیا۔ معتصم عباسی کو آپ کی یہ دلیل اور آپ کا یہ حکم، آپ کا یہ نظریہ اور آپ کی یہ رائے بہت ہی پسند آئی اور اس نے اسی کو نافذ کیا۔ اب یہ معتصم عباسی اس نے جب یہ نافذ کر لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھ رہا تھا، یعنی ابن ابی داؤد، اس کے دل میں حسد کی اور بغض کی اس حد تک آگ پھیلی، اس حد تک وہ امام سے جلنے لگا کہ یہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب میں جا کر معتصم عباسی کے پاس وہ بات بیان کروں گا جو ابھی تک اس کو نہیں معلوم ہے، یعنی جو امام کے قدر کا سبب بن سکے۔ ایک مرتبہ اس واقعے کے اس فیصلے کا جب تیسرا دن ہوا تو یہ شخص وہاں پر گیا معتصم عباسی کے پاس، اس نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ تمہارے پاس آتا ہے، خلیفہ کے پاس آتا ہے تو وہ تمام فقہا کو جمع کرتا ہے، فقہا اپنی رائے اور نظریہ بیان کرتے ہیں، لیکن خلیفہ وقت اپنی رائے اور نظریے کو اس شخص کے سامنے رد کر دیتا ہے، اس شخص کے مقابلے میں رد کر دیتا ہے جس کے متعلق بعض لوگ امت کا ایک گروہ ان کو امام مانتا ہے، امت کا ایک گروہ ان کو امام مانتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی وہ غضب میں آیا اور ایک مرتبہ اپنے کسی وزیر کے کاتب کو حکم دیا کہ امام کو دعوت پہ بلایا جائے، اور جب امام تشریف لائے تو ان کو کھانے میں زہر ملا دیا جائے۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، یعنی علم دین پھیلانے اور نشر دین کے لیے آپ نے قرآن کا نظریہ بیان کیا جس کی وجہ سے امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔